पाकिस्तानी तारीख का सबसे सस्ता हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट लगाने के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी कर दिया गया है। यह 269 मेगावाट का एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट होगा, जिसमें सोलर और विंड दोनों से बिजली पैदा की जाएगी। और इस प्रोडक्ट के तहत पैदा होने वाली बिजली सिर्फ ₹8.91 की दी जाएगी। अब यह प्रोडक्ट सूबा सिंध में कहां लगने जा रहा है, इसकी कॉस्ट क्या है, और आपको आज ये बताएंगे इस वक्त तक पाकिस्तान में कितनी सलाहियत के विंड पावर प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। और 2015 में जब हम लोगों ने पहला सोलर पावर प्रोडक्ट लगाया तो उस वक्त इंडिया में लगने वाले सोलर पावर प्रोडक्ट से हमारी कीमत 2 गुना ज्यादा थी। इस वजह से मुल्क में सरकारी सतह पर सोलर पावर प्रोडक्ट लगाने की रफ्तार इंतहाई सुस्त रही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। नेपरा ने पाकिस्तान का सबसे सस्ता हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट लगाने के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी कर दिया है, जिसके बाद अब इस प्रोडक्ट पर फिजिकल काम शुरू हो सकता है। यह प्रोडक्ट 269 मेगावाट का होगा, जो कि सूबा सिंध के जिला ठट्टा में धाबे जी के मुकाम पर लगने जा रहा है। इस प्रोडक्ट के तहत 175 मेगावाट की विंड टर्बाइन लगेंगी और नीचे 94 मेगावाट का सोलर पैनल का पूरा सिस्टम लगेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ही एरिया के अंदर हम लोग एक ही टाइम पर सोलर और विंड दोनों से बिजली हासिल कर रहे होंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो टैरिफ ओपन बिडिंग के तहत हासिल किया गया वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे सस्ता टैरिफ था। वो था 3.08 यूएस सेंट। अब उसको अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में लेके आए तो इस वक्त इससे जो बिजली पैदा होगी वो ₹8.91 फी यूनिट होगी। ये पाकिस्तानी तारीख में सबसे सस्ता रेट है, सोलर का भी और विंड का भी। वैसे इस वक्त विंड से जो सबसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है वो तकरीबन ₹14 यूनिट है, तो उससे सस्ती है। फिर जो सरकारी सतह पर सोलर से बिजली इस वक्त जो पैदा हो रही है, जो कायदे आजम सोलर पार्क है, उससे जो बिजली का एक यूनिट है वो तकरीबन ₹18 यूनिट का इस वक्त हासिल हो रहा है। और इतना महंगा क्यों है? जब 2015 में हम लोगों ने कायदे आजम सोलर पार्क भावरपुर लगाने का तमाम प्रोसेस किया तो उस वक्त हम लोगों ने इंडिया से डबल रेट दिया। आप सोच रहे होंगे कि रुपयों में नहीं सर, डॉलर्स में। वो किस तरह? हम लोगों ने जो उस वक्त रेट दिया वो 14 यूएस सेंट फी यूनिट था। 1 किलोवाट आवर जो यूनिट का रेट होता है, जिसकी बुनियाद पर आपके और मेरे घर में बिजली का बिल आता है, जितने यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उतना बिल आता है। तो 14 यूएस सेंट का उस वक्त रेट था हमारा। उसी वक्त नवंबर 2025 में इंडिया ने आंध्र प्रदेश के अंदर एक 500 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए बिड्स मंगवाई, तो वहां पर जो रेट था वो सिर्फ 7 यूएस सेंट का था। यानी डॉलर टर्म्स में उस वक्त 2015 में एक ही साल के अंदर हमसे आधा रेट था, हमारा उनसे डबल रेट था। तो बताइए, जब हम शुरुआत ही डबल रेट से करेंगे तो लोगों को सस्ती बिजली कैसे देंगे? कायदे आजम सोलर पार्क 400 मेगावाट का है, ये आंध्र प्रदेश वाला ये 500 मेगावाट का है। कितना फर्क है? तो ये वो गलतियां हैं जो आज तक हमें भुगतना पड़ रही हैं। इब्तदा में ये कायदे आजम सोलर पार्क इससे महंगा था। जो शुरू के 10 साल थे उस वक्त जो टैरिफ दिया गया था वो 18.7 यूएस सेंट फी यूनिट का था। और लेवलाइज जो था अगले 20 साल का निस्बतन रेट कम होता है, क्योंकि शुरू में कर्ज और सूद की रकम ज़्यादा होती है। और फिर इस वक्त वो कोई 7 यूएस सेंट के करीब आ चुका है। और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग जब इस तरह के अहम प्रोडक्ट्स के लिए निगोशिएट करते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं। अब ये जो हमें सबसे सस्ती बिड्स मिली हैं वो के इलेक्ट्रिक ने हासिल की हैं। इन्होंने ओपन बिड्स दी कि हमने इतने मेगावाट के ये जो हैं प्रोडक्ट्स लगाने हैं। 7 दुनिया भर कंपनियां आई और उनमें से जिस कंपनी ने इसको जीता वो है JCM पावर कनाडा। ये कंसोर्शियम है, उन्होंने इस बिड को विन किया। और ये लगने कहाँ जा रही है? बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, सूबा सिंध का घारू जंपीर विंड कॉरिडोर।
ये बेसिकली साहिल समंदर के ऊपर 180 किलोमीटर तवील एक पट्टी है और 9,700 मुरब्बा किलोमीटर इस टोटल एरिया का जो स्क्वायर किलोमीटर में रकबा है। इसके अंदर जो हर वक्त हवा बह रही होती है कुदरती तौर पर वो 7.5 से 8 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से बह रही होती है। अच्छी खासी रफ्तार है। याद रहे, हवा से बिजली पैदा करने के लिए जो आपको दरमियाने दर्जे की भी हवा चाहिए, अगर आपकी 4 से 5 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से किसी इलाके के अंदर हवा बह रही हो साल के ज़्यादातर अरसा, तो उस इलाके को आइडियल तस्वर किया जाता है। यहाँ तो उस एवरेज से डबल रफ्तार से जो है हवा बह रही है। फिर यहाँ पर सूरज की रोशनी भी कम नहीं है। जो सोलर इरेडिएशन है जिसके ऊपर सोलर सेल बिजली प्रोड्यूस करता है, इस पूरे एरिया के अंदर वो 5.5 से 6.5 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर है। और दुनिया के अंदर तो कहा जाता है जहां पर 2 से 2.5 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर हो वो बेहतरीन जगह है, वहां पर आप सोलर पैनल्स नस्ब कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया जहां पर 50,000 मेगावाट आप हवा से बिजली पैदा कर सकते हैं सिर्फ 9,700 मुरब्बा किलोमीटर में। उसके साथ साथ विंड एनर्जी के नीचे, विंड मिल्स के नीचे आप सोलर पैनल लगाइए और वहां से बिजली पैदा कीजिए। अब ये किसी भी बिजली पैदा करने वाली कंपनी की तरफ से पहला प्रोडक्ट है। इससे पहले प्राइवेट सतह पर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों ने, मुख्तलिफ सीमेंट प्लांट्स ने अपने तौर पर हाइब्रिड प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, लेकिन ये सबसे बड़ा भी है। इतना बड़ा किसी ने नहीं लगाया। और ये के इलेक्ट्रिक एक बिजली मुहैया करने वाली कंपनी की तरफ से एक काविश है। अब आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा। एक तो ये अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर जो 25 साल का लाइफ स्पैन है उसमें $1 अरब का पाकिस्तान को फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बचत इसकी हमें $1 अरब की होगी कि हम अगर इतना ही पावर प्लांट अगले 25 साल चलाते तो हमें $1 अरब से ज़ायद मालियत का फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता। ये बचत हो गई। और लोगों को क्या बचत होगी? जब इतना महंगा फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता तो लोगों की फी यूनिट बिजली की कॉस्ट भी बढ़ती। तो 176 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को बिलों में एक्स्ट्रा देने पड़ते इस प्रोडक्ट की वजह से। उस थर्मल बेस्ड, उस तेल पर, उस इंपोर्टेड कोयले पर, उस इंपोर्टेड गैस LNG पर चलने वाले प्लांट की वजह से। तो ये आवाम को फ़ायदा है कि जब सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल होगी तो फिर हमारी यूटिलिटी कंपनियां भी किसी हद तक इस पोजीशन में आएंगी कि वो आपको हमें सस्ती बिजली दे सकें, बशर्ते चोरी, लाइन लॉसेस को कंट्रोल किया जाए। वैसे कि इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम के अंदर 640 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से शामिल करने के लिए कोशिशां हैं। अब उसके तहत सिर्फ ये प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके अलावा 2 प्रोडक्ट्स और भी हैं। और इन्होंने इसके अलावा जो 2 सोलर पार्क्स के लिए बिड्स मंगवाई थी, एक 150 मेगावाट और दूसरा 120 मेगावाट, वो 270 मेगावाट के 2 जगह पे लगने वाले सोलर पार्क्स हैं। उसके लिए सबसे सस्ती बिड जिनको मिली है वो ₹9.83 फी यूनिट है, जो कि कोट अद्दू पावर कंपनी ने दी है। तो इससे तकरीबन आप समझ लीजिए कमोबेश कोई 90 पैसे महंगी बिजली होगी जो सिर्फ प्योर सोलर से हासिल होगी। अब इस प्रोडक्ट में फ़ायदा क्या है? एक ही जगह है, लैंड एक ही है, उसके अंदर ऊपर विंड मिल लगी हुई है कई 100 मीटर की बुलंदी पर, नीचे आपका सोलर पैनल लगा हुआ है। एक ही जगह से आप बिजली पैदा कर रहे हैं। दिन के टाइम पे जब हवा होगी तो सूरज से बिजली पैदा होगी, हवा से भी। रात के टाइम पे जब सूरज नहीं होगा तो हवा से बिजली पैदा हो रही होगी। तो ये वो बेहतरीन मॉडल है जो पाकिस्तान के साही इलाकों में, पाकिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ पर हर वक्त हवा बहती रहती है, इवन पंजाब में जहाँ कलर कहार का एरिया, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी है, मालाकंड डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्तिस्तान का, बहुत सारे इलाके इस जैसे प्रोडक्ट्स के लिए आइडियल हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।